कार हम आज बाडड़ा के मॉडल संस्कृति स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मॉडल संस्कृति स्कूल में आज दिव्यांगों के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है। राज्य आयुक्त राजकुमार मक्कड़ यहाँ पहुँचे हैं और खुले दरबार में उनकी शिकायतें सुन रहे हैं। उन शिकायतों का निपटारा वो किस प्रकार से करना चाहते हैं और इसका उद्देश्य क्या है इस खुले दरबार का, हम जानेंगे राजकुमार जी से। आइए राजकुमार मक्कड़ से बात करते हैं। आज यहाँ बाडड़ा की वीरों की धरती महाशय मनसाराम आर्य जी की इस भूमि पर राज्य आयुक्त दिव्यांगजन के नाते आकर के न केवल इस पूरे क्षेत्र से आए हुए दिव्यांगजन की समस्याओं को प्रत्यक्ष सुन कर के उनका मौके पर समाधान किया गया है। इसके अलावा भारत सरकार और हरियाणा सरकार के माध्यम से जिन जिन योजनाओं का क्रियान्वयन दिव्यांगजन के जीवन को सुखद और सफल बनाने के लिए किया जा रहा है, उनकी विस्तृत जानकारी प्रेषित की गई है। और सौभाग्य से यह जो मॉडल संस्कृति स्कूल है, यह इस ब्लॉक का संसाधन केंद्र भी है। जो विशेष छात्र हैं, जो जिनको CWSN हम बोलते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उनके बारे में इन संसाधन कक्ष में क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो ठीक चलाई भी जा रही है कि नहीं, क्योंकि सरकार समय समय पर इसको आर्थिक रूप से भी मदद देता रहता है। पिछले दिनों हमने 25,000 रुपये की मदद हर संसाधन कक्ष को प्रोवाइड की है। तो उसका ठीक उपयोग हुआ नहीं हुआ, उन छात्रों को लाभ हुआ कि नहीं हुआ, और इसके अलावा ज़िले भर के जो विशेष अध्यापक हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। उनकी बैठक में वो किस प्रकार अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, ताकि सरकार जो दिव्यांगजनों को आगे बढ़ाना चाहती है उसमें वो कितने सहायक हो रहे हैं, इस विषय की समीक्षा की जाए। क्योंकि इसकी समीक्षा इसलिए भी आवश्यक है कि सरकार 1380 स्थायी अध्यापकों की, विशेष अध्यापकों की नियुक्ति करने जा रही है, जिसमें अभी तक जो कॉन्ट्रैक्ट पर चल रहे हैं, सभी संविदा पर अभी काम कर रहे हैं, जिसमें चरखी दादरी ज़िले के अध्यापक भी शामिल हैं, जिनकी कार्यप्रणाली सही होगी, जिनकी एफिशिएंसी के साथ साथ परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, निश्चित रूप से हम उनको जब स्थायी शिक्षक नियुक्त होंगे उसमें उनको अंक देकर मेरिट में अधिमान देंगे, ऐसा हम लोगों ने तय किया है। तो इसलिए भी प्रत्यक्ष रूप से उनके कार्य की जांच किया जाना आवश्यक है। तो आज का उद्देश्य कार्यक्रम का यही है। किस प्रकार की समस्याएं यहाँ पर अधिकांश समस्याएं जानकारी के अभाव में पेंशन के बारे में आई, क्योंकि सरकार ने अब मानवीय हस्तक्षेप समाप्त कर दिया है। उसका कारण ये है कि भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते थे, और दूसरा जो हमारा दिव्यांग है वो बेचारा मूवमेंट ज़्यादा नहीं कर पाता, उसको देख करके बस वाला बस नहीं रोकता, आगे पीछे जाके रोकता है, बेचारे के पैर नहीं है, वो घिसट घिसट करके भांडवा से बाडड़ा आया, उसको बाडड़ा से दादरी जाना है, बस वाला बस ही नहीं रोकता, वो बेचारा जैसे तैसे दादरी पहुंच भी गया तो उसको अधिकारी नहीं मिलता और 2-4 चक्कर लगाता है। फिर किसी की मांग आती है कि भाई तू 2,000 रुपये दे जा, तेरे काम बन जाएगो। तो इस प्रकार भ्रष्टाचार की भी शिकायतें आती थी। तो सरकार ने विचार किया ये सब समाप्त, अब केवल जो कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर या अपने ही मोबाइल पर आप जो है उसका पंजीकरण कराएंगे तो आपकी सब योजनाओं का लाभ मिल जाएगा। परिवार पहचान पत्र के आधार पर योजनाओं को लिंक किया गया है। तो आज अधिकांश समस्याएं पेंशन को लेकर के आई, लेकिन इसके अलावा भी कृत्रिम अंग प्रदान करना, और बहुत अच्छी बात ये लगी कि बाडड़ा क्षेत्र शिक्षित क्षेत्र भी है। मुझे अच्छा लगा कि बहुत सारे दिव्यांगजन या उनके परिवारजन बहुत पढ़े लिखे हैं, और इनकी ट्रांसफ़र संबंधी बातें भी आई। किसी ने ट्रांसफ़र की बात की, किसी ने कन्वेंस अलाउंस की बात की। तो ये अच्छा भी लगा कि भाई ये क्षेत्र जो है काफ़ी आगे बढ़ रहा है, और ख़ासतौर पे दिव्यांग भी इस आगे बढ़ने के क्रम में पीछे नहीं है। बाडड़ा में कोई आगामी कार्यक्रम भी रहेगा? बाडड़ा क्षेत्र में हम दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण इनको प्रदान करने के लिए 11 से लेकर के 21 तक पूरे चरखी दादरी ज़िले में अभियान चला रहे हैं। एक दिन हर ब्लॉक में, और ब्लॉक में भी आगे नीचे तक जा रहे हैं। जैसे बाडड़ा ब्लॉक में हम 3 दिन जो है असेसमेंट करेंगे। एक दिन जहाँ पर बाडड़ा के अंदर होगा, वहाँ पर हमारे काकड़ोली को भी कौन से 2 स्थान, और तो ऐसे प्रमुख स्थानों के पर हम ये जो कैंप लगाने जा रहे हैं, ताकि कोई दिव्यांग ना छूटे जो कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उसको प्रदान ना किया जा सके। सरकार को फंड्स की कोई कमी नहीं है। 3 करोड़ रुपया हमने इस काम के लिए जारी कर दिया है।
और भी आवश्यकता पड़ेगी हम और भी जारी करेंगे। यहाँ तक क्या है कि कॉकलियर इम्प्लांट होता है, जो बच्चे 5 साल तक के हैं, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, दिमागी तौर पर भी कमज़ोर हैं, ऐसों को हम दिमाग में एक पुर्जा फिट होता है, उसको कॉकलियर बोलते हैं। मार्केट में अगर कराएंगे तो 20 लाख रुपए लगते हैं, एम्स वगैरह में भी 20 लाख लगते हैं, और अगर मेदांता मेडिसिटी में जाएंगे तो शायद दुगने लगेंगे। हरियाणा सरकार 5 रुपये में करती है, सिर्फ 5 रुपये में आपका ओपीडी कार्ड बनता है, मतलब फ्री में करती है। और अगर कोई कहे कि हम सरकारी अस्पताल में नहीं कराएंगे, कोई बात नहीं, आप प्राइवेट में कराइए, जहाँ मर्जी कराइए, सरकार 13 लाख रुपया उसको देती है। तो इस प्रकार इसी कैंप में कॉकलियर इम्प्लांट वाले भी छांटे जाएंगे। ऐसे कौन कौन बच्चे हैं जिनको हम ये सहायता प्रदान कर सकते हैं। हो सकता है 10 निकला है तो 1,30,00,000 तो उसी का हो जाएगा अगर वो सभी की सभी प्राइवेट में कराएंगे। तो इस प्रकार से सरकार बारड़ा क्षेत्र और पूरे चरखी दादरी जिले के दिव्यांगजन के जीवन को सफल, सुखद, सामान्य नागरिक के बराबर उनके जो अधिकार हैं वो प्रदान करने में इंटरेस्टेड है, सीरियस है, और करने के लिए मौके पर आकर के समीक्षा करने के लिए मुझे सरकार के द्वारा भेजा है।